भैया इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको पता है कि 100/3 आ गया। अब यहाँ तो मुझे कुछ करवाना नहीं है, अब तो आप स्वयं कर लोगे। 21 को तो ठीक नोट करते हैं, 100/3 लिखा हुआ है तो 100/3 आप उतार लोगे मेरे भाई। और पता है प्रतिशत का मतलब आप जान गए हैं 1/100 ही तो होता है। तो आप कहेंगे भैया 100 और 100 कैंसिल हो गया और 3 से ये कट गया, 7 बार में आंसर आ गया मेरे भैया। कितना आ गया? 7। ओके, बस यही चीज आपको मेरे भाई सीखनी थी। ठीक, तो मैंने यूज बता दिया कि किस तरीके से ये हमें डिस्टर्ब करता है। तो इसी को मुझे ना मेरे भैया डायरेक्ट दिमाग में बैठाना है। आप जब प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां पे आपको ये चीज ऐसे हल करके मेरे भाई ये बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इतना टाइम नहीं होता है कंपटीशन एग्जाम में कि चलो आपको ये नमूना मिल गया तो आप नमूने के साथ यहाँ नाचने लग जाओ। ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ डाटा ऐसे भी हैं परसेंटेज में जिनका डायरेक्ट आपको परसेंटेज का अनुपातिक रूप डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज अगर आपको पता है तो आपका समय बच जाएगा और सवाल लगा के आप समय पे अपने पूर्णतः क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसीलिए इन सब डाटों का डायरेक्ट इन सब दिए गए डाटा का ये सब मतलब आपको पता होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले जो परसेंटेज पढ़ा जाता है तो ये सब चीजें आपको क्लियर कराई जाती है ताकि आपके जहन में ऐसे जो डाटा है समझ में आ जाए कि सर ये चीज ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ताकि ये आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए और कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सवाल को सॉल्व करते समय। तो चलिए आपको मैं कुछ और दिखाता हूं। आपने तो इतना समझ लिया मेरे भैया कि इसका यूज कैसे होता है प्रश्नों में। मैंने आपको हूबहू अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि आप इसे समझ जरूर गए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करके वो मुझे सूचित जरूर करें। ओके, ठीक है। अभी भैया अपने पास जो है पार्ट 2 में हमने एक चीज बताया था 1/3 को चेंज करना। आज हम लोग फिर से उसी के आगे, जैसे 1/3 के बाद अगर हमसे मेरे भाई 1/4 को कोई बोल दे कि 1/4 को आप जो है प्रतिशत में बदलिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा इसको बना लेगा। बोल देगा कि भैया प्रतिशत में बदलना है तो 100 से आप गुणा करा के परसेंटेज लगा करके इसको मेरे भाई काट दीजिए तो ये बन जाएगा 25%। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मुझे 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/4 में मैं ऐसे ले जाके 100 का गुणा करा दूंगा 1/4 में और परसेंटेज का साइन लगा दूंगा और मेरा 4 से 25 बार 100 कट के 25% बन जाएगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो मेरे भैया 1/4 के लिए कोई समस्या नहीं है, 1/5 के लिए भी कोई समस्या नहीं। 1/5 को भी अगर मुझे चेंज करना है तो मैं 100 का यहाँ गुणा करा के परसेंट का साइन लगा दूंगा और यहाँ मैं 100 को 20 बार में काट के 20% यहाँ पे आंसर के रूप में नोट कर दूंगा। तो इन दोनों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 के लिए और 5 के लिए 1/4 1/5 इन दोनों डाटा के लिए आपको ऐसे बनाने की या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे डाटा प्रश्नों में देखने को मिलते भी हैं तो आप इजीली इसको तुरंत वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए अलग से आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने इन दोनों का तो मान लीजिए मैंने दिखा ही दिया बना के, तो एक बार अपने दिमाग में इसे आप कैच करके रखेंगे। चलिए मैं आपको कुछ और डाटा ऐसे दिखाता हूं जिनका यूज प्रश्नों में भी आपको देखने को मिलेगा और बड़ा उपयोगी है आपके लिए। चलिए ऐसा कौन सा, जैसे मैंने 1/3 का दिखाया था वैसे ही 1/3 का एक और भाग है, जैसे 1/6। 1/3 का एक रूप ये भी होता है 1/6। 1/6 को मेरे भाई आप जो है प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो यहां तक कोई भी बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। आप
इजिली कर ले जाते हैं। जब आपको ये बात पता चल चुकी है कि 1/6 को प्रतिशत में बदलना है, तो 1/6 में मैं 100 का ले जाकर के गुणा करा दूं, तो आप गुणा करा करके इसी तरीके से कह सकते हो कि गुरुजी 1/6 में मैं 100 का गुणा करा के परसेंट का साइन लगा दूं, तो ये संख्या जो है मेरी ये परसेंट में बन गई। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत हल होता भी है तो आप इसे हल कर लेंगे। तो आप कहेंगे भैया ऊपर 50 है, 50 का 1 में गुणा करने में 50 ही आता है, तो 1 में गुणा कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 50 लिख सकते हो। ओके, और नीचे बचा 3, तो आप 3 लिखोगे और परसेंट का साइन बचा है उसको आप यहाँ पे लगा दोगे, तो बड़े इजी तरीके से ये चीज सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये डाटा आपको प्रश्न में तो दिखाई देता नहीं। अच्छा, हालांकि जो सही वाला डाटा होता है, इसका जो सही रूप में लिखा जाता है, वो वाला डाटा दिखाई देता है। वो वाला डाटा कैसे चेंज होता है सर? वो वाला आप जानते हैं कैसे बनता है। मैं 3 का 50 में अगर भाग कराऊं तो कुछ ना कुछ बार जाएगा। 3 का 50 में भाग अगर करवाएंगे तो जाएगा 3 का कितनी बार भी, पहले ऐसे कटा लेते हैं ना, अगर देखने दिक्कत हो तो 3 का 5 में करेंगे भाग तो 1 बार जाएगा। ये बात तो आप समझते हैं कि अगर 3 का पहाड़ा में 5 में कराऊंगा भाग तो 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, तो 5 में से 3 चला गया, बचा 2। अब 2 के पीछे 0 लग जाएगा तो बन जाएगा ये 20। तो 3 से जब मैं 20 से भाग कराऊंगा तो 3 का पहाड़ा 20 में 6 बार जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 छक 18। 20 में 18 गायब हो गया, बचा 2। अब यही जो 2 बचेगा इसे ऊपर लिखेंगे और इस 3 को मैं नीचे लिख दूंगा, तो ये चीज बन जाएगा मेरे भैया, ये चीज बन के आपके सामने आ जाएगा। तो यही चीज आपको मेरे भाई प्रश्नों के अंदर देखने को बहुत बहुत बार मिलता है, और यही चीज आपको देखना है, समझना है कि ये चीज बनता कैसे है, आता कहां से है। इसको बनना और बनाना आना चाहिए। मतलब ये जो डाटा प्रश्न में आप हूबहू ये देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये किसका रूप है, किसका परिवर्तित रूप ये होता है, ये बात आप यहां से समझते हैं। ये जो चीज बनवाई जाती है आपको वास्तव में इसीलिए बनवाई जाती है ताकि आप ये बात गौर से समझ पाओ कि ऐसे डाटा, बड़े तगड़े तगड़े डाटा जो प्रश्नों में देखने को मिलते हैं, ये लोग आते कहां से हैं। इसीलिए ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है मेरे भाई, इसीलिए सिखाई जाती है। पहले सवाल लगाने से पहले इसीलिए सिखाई जाती है और आपको सीखना पड़ता है। अगर आप नहीं सीखते तो यही सब चीजें प्रश्नों में हल करते समय आपको रुकावट पैदा करने में बड़ी मदद करती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सब चीजें कहां से आती हैं। आपने देखा कि 1/6 का जो परसेंट वाला रूप है वही की ये चीज है मेरे भैया। मतलब ये चीज जो है ये 1/6 से ही पैदा होकर के आई है, और कैसे पैदा हुई है आप बहुत जानते हैं। आपने बड़े अच्छे से देखा है कि इसकी पैदाइश कैसे हुई है। तो ठीक है, ये चीज तो हमने सीख लिया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक बात और आप लगे हाथ सीख लीजिए, प्रश्नों में एक डाटा और मिलता है, इसी का परिवर्तित रूप। ये वाला डाटा प्रश्नों में बिल्कुल आप देखने तक को नहीं पाओगे, कहीं अगर दिख गया ना तो बहुत बड़ी बात है। वैसे ये डाटा आपको प्रश्नों में कहीं देखने को जल्दी नहीं मिलता, ये चीज आप देखने को नहीं पाओगे, लेकिन ये खूब भर भर के आप देखने को पाओगे। तो ये चीज तो आपने जान ही लिया। अच्छा, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं मेरे भैया, तो आप एक चीज जान जाओगे। इसको थोड़ा और मैं चेंज करवा देता। अभी आपने देखा कि मैंने अनुपात को जो है सही में चेंज करना सिखाया। अब इसको फिर से मैं किसी और चीज में चेंज कर सकता हूं। किसमें? दशमलव में। इसको मैं दशमलव में भी आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूं। कैसे? जरा देखना। 16 को तो मैं टच नहीं करूंगा मेरे भाई, ये बेचारा एकदम साफ से निकल के आया है, इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। मतलब 16 को आप किनारे कर दो, या आप ऐसे समझ लो कि इन चीजों को मैं जो है 16 प्लस करके 2/3 ऐसे अलग अलग करके मेरे भैया लिख सकता हूं। मतलब 16 सही 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है भैया, आपने समझ लिया, कोई बात नहीं, अच्छा लगा।
अब मैंने एक चीज और जाना मेरे भाई, 16 को तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मगर 2/3 को गुरुजी क्या किया जाए, ये उटान पटान का ऊपर नीचे वाली संख्या अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको मेरे भाई आप दशमलव में चेंज कर लो। अब 16 को तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, लेकिन 2/3 आप दशमलव में बना सकते हो। जरा देखते हैं कैसे बनता है। मुझे देखा मैंने कि भैया 3 का अगर मैं 2 में भाग कराऊंगा तभी तो दशमलव में संख्या बन पाएगी, तो 3 का मैं 2 में भाग जैसे कराने पहुंचा, पता चला कि 2 तो छोटा है और छोटी संख्या में बड़ी का भाग नहीं जाता भैया, तो मैं क्या करूंगा, 2 को जो है 3 से बड़ा बनाने के लिए एक दशमलव बनाऊंगा। अब दशमलव बनाते ही 2 के पीछे एक जीरो ऐड हो गया, मतलब सर 2 के पीछे जीरो ऐड हो गया, मतलब 2 तक तो 20 बन जाएगा। सही सुना आपने मेरे भैया, मतलब अब 2 नहीं रहा, वो 20 बन चुका है। अब 20 में 3 का पहाड़ा आप ले जाओगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, करीबन 6 बार जाएगा, तो 3 6 18, 20 में पहाड़ा 3 का 6 बार जाएगा। 6 बार जाने का मतलब हुआ कि 20 में से 18 निकल गया, 6 बार जाने का मतलब 3 6 18, 20 में से 18 गया, बचा 2। अब 2 पुनः 2 मिल गया मुझे ना, एक बार दशमलव एक बार लग गया है तो जीरो पैदा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगी जीरो वहां लगता रहेगा। अब मैंने 20 में 3 से भाग कराया तो 18 निकल गया, 2 बच गया है 20 में, तो जो 2 बचा है अब वो 2 नहीं है, दशमलव लगाने की वजह से अब वो 2 20 बन गया है। फिर 20 में 3 का पकड़ा जाएगा कितनी बार, 6 बार। ऐसे मेरे भैया वो जाता रहेगा, अनंत तक ऐसे चले जाएंगे, ठीक। लेकिन हम लोग लिखते कैसे, जरा आप गौर करो इसको, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, थोड़ा इनकी बेइज्जती ना हो ना, इसको छोटे में लिख देते हैं। ऐसे क्यों लिख देते हैं, ऐसे करके मेरे भैया ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं। और अच्छा लगाने के लिए ना, और अच्छा दिखाने के लिए इसको मैं पुनः ऐड कर देता हूं, सॉरी ऐसे नहीं, ऐड करने का मतलब ऐसे 16.66 और ऐसे परसेंट इस तरीके से लिख देता हूं। तो ये चीज आपने देखा मेरे भैया कि ये चीज किस तरीके से ये चीज बन चुकी है। तो आप मेरे भाई इन दोनों डाटा पर अच्छे तरीके से नजर बना के रखिए, क्योंकि ये आपको प्रश्नों में बहुत ही देखने को मिलने वाले हैं। मतलब ये डाटा गुरुजी और ये वाला गुरुजी दोनों पे मुझे नजर बनानी है। हाँ भैया, इस पे और इस पे दोनों पे आप नजर बना के रखिए। नजर बना के रखने का मतलब मेरे भैया ये है कि आप इसे दिमाग में इस तरीके से बना लो कि अगर मुझे 16 सही 2/3% कहीं नजर आता है तो आप दिमाग में ये बात तुरंत आ जानी चाहिए कि ये तो 1/6 का परिवर्तित रूप होता है। मतलब अगर ये डाटा कहीं दिखे तो आप समझ जाओ कि इसका मतलब होता है 1/6। अगर ये डाटा कहीं दिखे तब भी आप समझ जाओ कि इसका भी मतलब 1/6 ही तो होता है। इसी से तो ये भी बना है, इसी से ये भी तो बना है। हालांकि अलग बात है कि ये यहीं पे बन गया, ये थोड़ा देर में बना है, वो अलग की बात है, ठीक। तो आप दोनों डाटा को याद रखो कि इसका मतलब मेरे भैया 1/6 होता है, इसका मतलब 1/6 होता है, और इसका भी मतलब कहीं ना कहीं 1/6 ही होता है, क्योंकि 1/6 से ये भी बना है और 1/6 से मेरे भैया ये भी बना है। तो ये दोनों बातें आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आपको कुछ बातें और बताता हूं, जरा 1 मिनट। ठीक भैया, चलिए आपको कुछ मैं और कुछ बारीकियां आपको प्रतिशत वाले चैप्टर की सिखाता हूं, जरा आप गौर करिएगा मेरी बात को। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आप अपनी एक नोट्स अच्छी सी बना सके। देखो भैया, एक नोट्स आप जरूर अच्छी सी बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज आपने बनाना सीख लिया है, बड़ा अच्छा लगा जान करके। आगे की तरफ अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं, जरा गौर करिएगा। एक चीज और है आपके पास, जैसे मान लीजिए इसी को मुझे उल्टा करना हो,
जो अभी मैंने सिखाया है, अगर इसी को मुझे उल्टा करना पड़ जाए तो जान लीजिए कैसे उल्टा करेंगे। मतलब प्रतिशत से अगर मुझे अनुपात वाला रूप बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे। इस वाले का अभी अभी जो हमने देखा है, हमने क्या देखा, 16 सही, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 16 सही 2/3%। इसको अगर मुझे प्रतिशत से अनुपात में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम तो ये है कि प्रतिशत जो दिया है उसको तो मैं पहले बाद में हटाऊंगा। पहले ये जो सही में लिखी हुई संख्या है इसे मैं पहले अनुपात में बनाऊंगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि अगर ऐसी चीज आपको दे दिया जाए, अगर ये चीज प्रश्नों में आ जाए और आपको इसका मतलब ये नहीं पता है, अगर ये चीज आपके प्रश्नों में आ जाए और आपको इसका मतलब नहीं पता कि इसका मतलब 1/6 होता है, इसका मतलब 1/6 होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, बाई चांस मान लीजिए आपको मालूम नहीं है, आपने नहीं पढ़ा वीडियो मेरी ना, आपको मालूम नहीं है, तो आप ये बात गौर कर लीजिए कि आपको बनाना आता है। आपने ये रटा तो नहीं, आपने ये रटा नहीं है कि 16 से 2/3% का मतलब 1/6 ही होता है। ये आपके मान लीजिए ध्यान में नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे आप बना पाओगे, तो कैसे आप इसको बना पाओगे। नहीं ध्यान में आया कि इसका मतलब 1/6 होता है तो आप बना लीजिए ना, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप बना लीजिए। कैसे बनाओगे इसको अनुपात में, जरा गौर करना कि मैं परसेंटेज वाले को पहले एक नजरअंदाज करूंगा, इस चिन्ह को मैं देखूंगा नहीं अभी, पहले मैं इस दिए हुए मान को मैं अनुपात में चेंज करूंगा। ये सही में दिया, पहले इसे अनुपात में चेंज करूंगा। कैसे गुरुजी, 3 का 16 में आप गुणा करके 2 को ऐड कर दीजिए। ये चीज मैं कई बार कई जगह बता चुका हूं और वही चीज हर जगह मैं बताता रहूंगा, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार ना बताना पड़े। ओके, कैसे भैया, 3 का 16 में गुणा करा देंगे, आएगा 48। 3 का 16 में गुणा 48 हो गया, 2 को ऐड कर दीजिए, 48 में जोड़ दीजिए, 48 और 2 मेरे भाई हो गया 50, और बटे लगा करके बटे के नीचे वाली संख्या आप उतार लीजिए, बन गया अनुपात में। कितना आसान था। अच्छा परसेंटेज भी बचा है भैया, तो इसको बगल में चिपका लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब गुरुजी आसान हो गया मेरे गुरुजी, अब बोलिए नहीं आप, मैं स्वयं कर लूंगा। क्या करो भैया, अब गुरुजी मैं ये करूंगा कि 50/3 है ही है, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, मुझे पता है इतना सर। अब ये भी तो कर लूंगा मैं गुरुजी, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इतना मैं कर लूंगा, आप घबराइए नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया कर लूं, तो कर लिया आपने। 1 का 1 में गुणा कराओगे, अरे गुणा कराए बोलते वो सिंपल हो गया यार, 1 का 1 में गुणा कराने का क्या मतलब, 1 ही तो आएगा आगे, उसके लिए दिमाग ना लगाओ। अच्छा 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 तिहाई मेरे भाई 6 तो आएगा ही। यही चीज तो मैं कह रहा था, यही चीज मैं कब से आपको समझा रहा हूं कि मेरे भैया इसका मतलब यहां से आपने ये चीज निकाला है, जो ये बार बार आपको निकालना ना पड़े, ये आप डायरेक्ट अपने दिमाग में याद करो। ये चीज आपको इस तरीके से बनाना बार बार नहीं है, प्रश्नों में हल करते समय ये आपको बनाना नहीं है, आप इसका डायरेक्टली ये वैल्यू जो आई है उसको आप याद कर लो। देखो कुछ डाटा ऐसे होते हैं, कुछ मान जिसका अगर हमें डायरेक्ट मान याद है तो बड़ा ही आराम मिल जाता है सवाल जब हम लोग हल करते हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है भैया, वो आप पर डिपेंड करता है। जरा गौर करेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे भैया ये ना दे करके, ये वाला रूप ना दे करके कहीं ये वाला रूप दे दिया जाए 16.66% वाला, ये वाला, तब क्या करेंगे भैया, और बोल दिया जाए कि उसको भैया अब आप कन्वर्ट करिए अनुपात में, या ना भी बोला जाए तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए अनुपात में ना, तो ठीक है, जरा 1 मिनट आप दिमाग लगाओ उस पर कैसे करना है। कैसे करना, कुछ दिमाग
लगा मेरे भाई कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में काम कर रही हैं कि नहीं? कैसे करना जरा सीखते हैं, आ जाओ। कैसे करना जरा सीखते हैं। इसको मैंने भैया बता रखा है आपको, बड़ा अच्छे से समझा रखा है कि ऐसे डाटा को चेंज करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को तो हम निगलेक्ट कर देंगे, दिमाग में इसको ना याद नहीं करेंगे। हमको परसेंटेज दिख ही नहीं रहा, छोड़ो जहन्नम में जाए, इसको मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। ये चीज आप समझो 16.666 को, ठीक। जब ऐसी चीजों को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो मैंने बताया था ना कि सारे लड़के क्या करते हैं गलती कि हाँ भाई पॉइंट के बाद 2 अंक देखा तो कहेंगे गुरुजी, अरे गुरुजी इसको आप ना ऐसे ऐसे 100 से ऊपर और 100 से नीचे पूरा करा दो, बस हल कर लो। मतलब 16.66 जैसे देखेंगे कहेंगे गुरुजी ऐसे कर लो तो अनुपात में बन जाएगा ठीक ठाक। लेकिन जब ये ऐसे बेचारे करते हैं ना तो ये गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। दरअसल उनके जहन में तो ये बैठा है कि पॉइंट के बाद 2 ही 6 है, तो ये लोग ये वाली हरकत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप यही बात गौर से दिमाग में बैठाइए, ये चीज ऐसे नहीं होती है। अभी आपने देखा ना भैया, ये चीज जो है ऐसे नहीं होती है। वास्तव में इसकी वास्तविकता क्या है मैं आपको दिखाता हूं भैया। इसकी वास्तविकता आप समझिए, इसका मतलब ये होता है, ये थोड़े में लिखा है, वास्तव में ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके तमाम बार लिखा रहता है 6। मतलब दशमलव के बाद केवल 2 ही 6 नहीं होता, ना जाने कितने 6 होते हैं। तो आप इसको केवल 2 अंक है इस नजर से मत देखिए, आप इस नजर से देखिए मेरे भैया, इस वाली नजर से, नहीं तो आप जो है ना गड़बड़ करके आओगे और लगा नहीं पाओगे, ये बात जान लीजिए। चलिए ठीक है, तो आप पहले इसको इस तरीके से क्या करेंगे, देख लेंगे, नजर में अपने देख लेंगे। आपको हालांकि बार बार ये नोटेट करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे गुरुजी, इसको थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये आपने जो गलत करवाया था मेरे भैया ना, ये चीज मिटा दो, ये चीज बड़ी गंदी है, ये गलत चीज है, बोर्ड पे अच्छी नहीं लगती, मिटा दो। चलो अब गुरुजी मुझे पता है आपने कहा है कि दशमलव के पहले जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको आप अलग रखो। बाकी दशमलव के साथ ये जो संख्याएं हैं इनको गुरुजी आप प्लस लगा करके ऐसे ऐसे अलग अलग आप कर सकते हो, मुझे पता है। तो आप ऐसे कर दो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया कर देते। अब आपको एक चीज और पता है, अब एक चीज आपको और पता चल गई थी, मैंने ही बताया था, घबराओ नहीं। मैंने कहा था मेरे भाई कि आप 0.666 पॉइंट ऐसे डैश डैश बराबर होता है 1/6। अरे सॉरी, 1/6 नहीं होता मेरे भैया, गलत हो गया। इसका मतलब होता है 2/3। गलती से मैंने लिख दिया, ये चीज होता है, ये गलत हुआ। ऐसे ये 3 ही रहेगा, मतलब इतने की जो वैल्यू होती है ना मेरे भाई, वो 2/3 के बराबर होती है। अरे सर कमाल हो गया, अब तो मैं बना लूंगा। अब आप हट जाओ, मैंने कहा ठीक हटता हूं। अब मेरे भैया इसके स्थान पे मतलब मैं 2/3 लिख सकता हूं ना? हाँ गुरुजी लिख सकता हूं। मतलब ये है कि अब यहां से क्या होने वाला जरा देखना, 16 को तो नहीं डिस्टर्ब करना है, मगर इसके स्थान पे ये पॉइंट नोट करना है। इसके स्थान पे तो मैंने नोट किया, बन गया मेरा इस तरीके से, ये चीज मेरा इस तरीके से बन गया। और जब इस तरीके से बनाना तो मुझे पता है करना क्या है। अब मैं 3 गुणा कराऊंगा, 16 में 30 से 48 हुआ, 2 जोड़ दूंगा मेरे भैया, तो 16 3 48 और 2 ऐड हो जाएगा 50 बटे में आप भैया 3 लिखोगे, प्रतिशत का साइन लगा दोगे। और गुरुजी रुक जाइए, आपको पता नहीं मुझे है पता, क्या करोगे, प्रतिशत का साइन हटाओगे। कैसे? 1/100 का ऐसे गुणा करवा के हटा तो लोगे ना, बिल्कुल भैया। यहाँ 50 से कम 50 और 50 गुनी 100 से काट भी लोगे। काटने वाला काम हालांकि आपको बड़ा जोर से आता है, मुझे पता है, तो आप काटोगे ना 50 से कम 50, 50 गुनी 100, ऊपर बचा 1 1, तो 1 1 का गुणा मतलब 1 गुरुजी, और 2 3 नीचे बचा, इनका गुणा 2 3 का हो जाएगा 6।
अरे गुरुजी आ गया, मतलब सर 1/6 मान आ गया इसका। और यही चीज तो सर मैं निकलवाने की कब से कोशिश किए जा रहा हूं। यही चीज तो मैं इसको ऐसे